नमस्ते साथियों। हम जो क्लासेस चला रहे हैं वो चला रहे हैं यूपीएसआई के लिए और यूपीएसआई के साथ में पीएसआई के लिए। अब दोनों में जो सिलेबस है हिंदी का, उसमें 18 टॉपिक ऐसे हैं जो दोनों में है, यूपीएसआई में भी है, पीएसआई में भी है। बाकी इसमें 4-5 टॉपिक है जो अलग से हैं और यूपीएसआई में भी 6-7 टॉपिक है जो अलग से हैं, तो इनको मैं अलग से बता दूंगा। ठीक है, तो ये जो हम प्रश्नावली चला रहे हैं ये दोनों के लिए 18 टॉपिक है, मतलब काफी क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए पहला प्रश्न है हमारे पास में, शुद्ध वर्तनी है तो आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। तो युधिष्ठिर, वरिष्ठ, मनोकामना या फिर रजोकन, तो चारों में से कौन सा होगा सही। तो युधिष्ठिर गलत शब्द है। ठीक है, इसकी शुद्ध वर्तनी क्या होती है, ये होती है युधिष्ठिर होती है। ठीक है, ये अगर होंगी तो सही होंगी, है ना। यहाँ पे ई नहीं लगा है, ई लगा होना चाहिए क्योंकि युद्ध में स्थिर रहने वाला, स्थिर शब्द से बना है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्थिर होना चाहिए। ठीक है, स्थिर ही बन जाता है युधिष्ठिर में। अब वरिष्ठ देखेंगे, ये शब्द है वर और इष्ट, तो बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, तो शुद्ध वर्तनी हो जाएंगे हमारे पास में, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। मनोकामना गलत क्यों है, मनोकामना तो ऐसे ही लिखा हुआ होता है, लेकिन ये गलत है व्याकरण की दृष्टि से, क्योंकि क्या है, ये शब्द है मनः और कामना, तो यहाँ पे क्या है, विसर्ग है, विसर्ग के बाद अगर का आ जाए, क प फ, तो विसर्ग नहीं बदलता है। ठीक है, विसर्ग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे जो शब्द है ये क्या बनेगा, मनोकामना ना बन के हो जाएगा मनः कामना, ऐसे ही रहेगा। मनोकामना नहीं होगा तो शुद्ध वर्तनी है मनः कामना। वैसे ये है रजोकन, गलत लिखा हुआ है, ये क्या है, रजह प्लस कन। अब का आ गया तो विसर्ग बदलेगा क्या, नहीं बदलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये वो हो जाएगा रजह कन। तो शुद्ध वर्तनी है रजह कन और मनः कामना और युधिष्ठिर। ठीक है, वरिष्ठ बिल्कुल सही लिखा हुआ है। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। शुद्ध वर्तनी, इसमें भी आपको बताना है कि शुद्ध वर्तनी कौन सी है। देखिए यह है निर्लोभी, तो निर्लोभी शब्द गलत होता है। शब्द क्या होता है, लोभी बिल्कुल सही शब्द है, लेकिन इसमें जैसे क्या जुड़ जाता है, निर उपसर्ग जुड़ेगा। निर उपसर्ग जुड़ेगा तो क्या होगा, ये बनेगा, अब र इस पे आ जाएगा निर्लोभ, और इसकी जो ई है ना, भ में की जो बड़ी है, इसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, तो ये बन जाता है निर्लोभ। निर्लोभी नहीं बनेगा, क्या होगा, निर्लोभ हो जाएगा। प्रज्वलित में डबल ज नहीं होता है, क्योंकि ये शब्द, ये हो जाएगा उपसर्ग और शब्द हो जाता है ज्वाल, और इसमें प्रत्यय है इत, ये बन जाता है ज्वलित, और प्र उपसर्ग लग जाने के बाद ये बन जाता है प्रज्वलित, तो ये क्या बनेगा हमारे पास में, बनेगा प्रज्वलित बनेगा। ठीक है, अगर उज्जवल है तो उज्जवल में डबल ज होंगे आधे। ठीक है, उज्जवल इस प्रकार से होगा, लेकिन प्रज्वलित में एक ही जा होगा। दंपति कैसा लिखा हुआ है, तो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ डबलता आ गया। दंपति होता है इस प्रकार से। ठीक है, अगर से वासुदेव नंदन की किताब देखें तो उसमें आपको ये दंपति भी मिलेगा, और उन्होंने दोनों शब्द को माना है, एक जिसमें की छोटी की मात्रा हो। ठीक है, इस शब्द को भी उन्होंने सही माना है, तो आपको ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है आपका। ठीक है, अगर से ये शब्द यहाँ पे लिखा होता तो हम, अगर और कोई हमारे पास में सही मिल रहा है तो फिर याला गलत कर देते। इसको तो आप हर जगह इसको 100% सही है, बड़ी वाला 100% सही है, ये संस्कृत में आपको बड़ी वाला मिलेगा। अगर से आप वासुदेव नंदन की किताब देखोगे तो उसमें आपको छोटी वाला भी मिलेगा और बड़ी वाला, दोनों ही शब्द शुद्ध मिलेंगे। और साथ में अगर आप हिंदी शब्दकोश देखोगे तो उसमें भी आपको ये छोटी वाला मिलेगा। ठीक है, इसलिए दोनों शब्द कैसे हैं, सही है। अब प्रकुपित, तो ये यहाँ पे क्या है, डबल त लगा हुआ है, इसलिए शब्द क्या हो गया, गलत हो गया।
प्रकुपित शब्द कैसा है? तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं है। देखिए कैसे, ये किससे बना है? कोप से। कोप और इत, कोप में इत लगने से क्या बन जाता है? ये बन जाता है कुपित, और इसमें लग गया प्र उपसर्ग तो बन जाता है प्रकुपित। तो बिल्कुल सही है। ठीक है, जैसे होता है मोद और इत, ये बन जाता है मुदित। ठीक है, तो ये जो शब्द लिखा हुआ है चौथा, वो बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं। लड़का पेड़ से गिरा। अब लड़का पेड़ से गिरा, वाक्य में आपको कारक बताना है कि कौन सा कारक है। तो यहाँ पे हमको कारक चिन्ह दिख रहा है से, तो हमको पता है से कारक चिन्ह किसका होता है? करण कारक का होता है, लेकिन करण कारक है नहीं, तो और किसका होता है? अपादान कारक का भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, लड़का पेड़ से गिरा, मतलब पेड़ से कैसा हो गया? वो अलग हो गया, गिर गया तो कैसा हो गया? अलग हो गया। तो जहां भी अलगाव आ जाए, जहां भी अलगाव आ जाए, वो कौन सा कारक होता है? अपादान कारक। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। तो ये हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, वह मुझसे अलग रहता है। ये जो मुझसे शब्द है, इसमें पूछा है कि कौन सा कारक है। ठीक है, तो अगर आप इस शब्द को देखोगे तो किससे बना है? मुझ और से। अब से कारक चिन्ह आपको पता होना चाहिए कि किसका किसका होता है। अपादान में भी आता है और करण कारक में भी आता है। तो वह मुझसे अलग रहता है, तो यहाँ पे क्या दर्शा रहा है? अलगाव दर्शा रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रहा है? मुझसे अलग, अलग की बात की है, मतलब वो क्या कर रहा है? अलगाव दर्शा रहा है। और जहां अलगाव दर्शा है, वो कौन सा कारक होता है? अपादान कारक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे हमने इसके पहले देखा, पेड़ से लड़का गिरा तो अलग हो गया, तो ये मुझसे अलग रहता है, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपादान कारक हो जाएगा। ठीक है, करण कारक में भी आता है, लेकिन करण कारक में क्या होता है? साधन बनना चाहिए उसमें। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, अतीत का समानार्थी शब्द है। अब आप बताइए अतीत का समानार्थी क्या होता है? अतीत का अर्थ क्या होता है? बीता हुआ समय। इसका समानार्थी अधिक होगा क्या? नहीं होगा। अतिरेक भी नहीं होगा। विगत, विगत वर्ष में ऐसा हुआ था, मतलब बीते हुए समय में। और अतीत का अर्थ भी क्या होता है? बीता हुआ समय। तो इसका समानार्थी हो जाएगा विगत, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। आगत बिल्कुल नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिए, अंबर का समानार्थी शब्द है। अंबर का समानार्थी क्या होता है? पीताम्बर। पीताम्बर तो पीले वस्त्र को कह सकते हैं। ठीक है, पीला जो वस्त्र है ना, वस्त्र है, उसको कह सकते हैं पीताम्बर। अब पीताम्बर किसके लिए और प्रयोग करते हैं? भगवान विष्णु के लिए भी करते हैं। नीलांबर, नीले वस्त्र को भी कह सकते हैं, या फिर जो नीला आसमान होता है उसको कह सकते हैं। लेकिन अंबर अकेला किसको कहते हैं? व्योम को, आकाश को। ठीक है, नीले आकाश को नहीं कहते अंबर। अंबर का अर्थ होता है आकाश, और व्योम का भी अर्थ होता है आकाश। तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। और सोम किसको कहते हैं? तो सोम हो जाएगा अमृत। चलिए, अगला प्रश्न है, जैनेन्द्र का संधि विच्छेद बताइए। जैनेन्द्र का संधि विच्छेद क्या होगा? जैने धनेन्द्र होगा क्या? जैन धनेन्द्र होगा क्या? तो आपको इतना तो पता है कि जैन शब्द होता है, तो जैने वाला ऑप्शन काट दो, ये कट गए। ठीक है, अब इंद्र नहीं होगा, क्या होगा? इंद्र। जैनेन्द्र मतलब जैन का इंद्र। ठीक है, तो ये हो जाएगा जैन और इंद्र। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ का अ और यहाँ का ई। ठीक है, अ के बाद में ई आ जाए, है ना, तो क्या हो जाता है? ए में बदलता है। और संधि कौन सी है इसमें? जैनेन्द्र में संधि कौन सी है? तो ये है गुण संधि, गुण स्वर संधि।
और हमारे पास इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, जैन और इंद्र हो जाएगा, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, चलिए इसमें बताइए क्या हो जाएगा। गुरुवादार्य में संधि है, गुरुवोदार्य में, है ना, गुरुवादार्य नहीं है, गुरुवोदार्य में संधि है, कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर यन संधि? तो हमको ट्रिक पता है, आ, बड़ी और बड़ा ऊ जहां दिखे वो क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि होती है। वृद्धि संधि में क्या होना चाहिए? डबल मात्राएं होना चाहिए, वृद्धि होना चाहिए, ठीक है। गुण संधि में क्या होता है? एक मात्रा होती है और अर होता है। यन संधि में क्या होता है? आधा वर्ण आपको दिखना चाहिए, ठीक है। किसके साथ में दिखना चाहिए आधा वर्ण आपको? य के साथ या फिर व के साथ या फिर र के साथ, ठीक। तो देखेंगे गुरुओं, ये हो जाएगा गुरुवोदार्य, यहाँ पे गड़बड़ हो गया। इसकी जो ट्रिक होगी यन संधि क्या हो जाएगी? या व या फिर र, अगर ये किसी वर्ण के साथ आधे जुड़े हुए मिले तो वो कौन सी संधि हो जाएगी? यन संधि। जैसे इत्यादि है, सॉरी गड़बड़ हो जा रहा है ना, हम इसको समझते हैं अच्छे से। यन संधि या व और र, इनके साथ आपको क्या दिखना चाहिए? आधा वर्ण दिखना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा? आधा वर्ण मतलब कि कोई भी आपको आधा वर्ण, अगर आधा वर्ण दिख रहा है, जैसे उदाहरण के लिए इत्यादि, या के साथ आधा वर्ण दिख रहा है, मतलब क्या हो जाएगी? ये यन संधि हो जाएगी, ठीक है। तो हम देखेंगे कि हमको यहाँ क्या दिख रहा है, बीच में आ दिख रहा है क्या? यहाँ पे क्या है? अ है, अ की मात्रा है मतलब वृद्धि संधि। अधिकतर हम यही गलती करते हैं कि अ की मात्रा दिखी मतलब वृद्धि संधि हो जाएगी। यहाँ हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि व के साथ आधा वर्ण क्या है? र है, ये ऊपर में लगा हुआ है, इसलिए इसको हम समझ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो इसका क्या करेंगे हम? सबसे पहले संधि विच्छेद करेंगे। इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? गुरु और औदार्य। अब यहां से क्या निकलेगा? र में से ऊ निकलेगा, और यहां से क्या निकलेगा? अव। अगर ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाए ऊ को छोड़ के, तो ऊ किस में बदल जाता है? व में बदल जाता है। और अव इसमें जुड़ेगा तो ये क्या हो जाएगा? व हो जाएगा। और र आधा हो गया तो र इसमें मिलेगा तो र इस पे चल जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया गुरुवोदार्य। तो इसमें वृद्धि संधि नहीं होगी, कौन सी होगी? यन संधि होगी। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ट्रिक के हिसाब से आप अगर देखोगे तो गलत कर दोगे, है ना। ट्रिक एकदम सब जगह काम नहीं आती है। देखिए जैसे एक शब्द और है, संख्या स्वरीय, है ना। ये हो जाएगा संख्या स्वरीय। ये शब्द में अगर हम देखें ट्रिक से, तो हमको अ की मात्रा दिखती है, ए की मात्रा दिख रही, मतलब डबल मात्रा दिखी, तो हम वृद्धि संधि लगा सकते हैं। लेकिन इसका हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा सखी और ऐश्वर्य। तो यहां से देखेंगे ई निकला है और यहाँ है ए, तो ई बदलता है य में, और इसमें ए मिल जाएगा तो बन जाएगा ए, और ख इसमें आधा जुड़ गया, ठीक है। तो इसमें भी कौन सी संधि है? यन संधि है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। आपको बताना है समास युग्म गलत है। नोन तेल द्वंद्व समास, गगनचुंबी बहुब्री समास, नवजात द्विगु समास, देवर्षि कर्णधारय समास, तो कौन सा हो जाएगा? इसमें से बताइए कौन सा है जो समास का युग्म कैसा है? गलत है। देखिए नोन और तेल तो द्वंद्व समास बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। गगनचुंबी, गगनचुंबी का अर्थ क्या होता है? गगनचुंबी का अर्थ हो जाएगा ऊंची इमारतें, है ना।
जो बहुत ऊंची इमारतें बनती है उसको हम कहते हैं कि गगनचुंबी इमारतें बनी है। लेकिन यहाँ पे गगन और चुंबी मतलब दोनों ही पद प्रधान है क्या? नहीं है, दोनों ही पद का अर्थ नहीं है, किसी तीसरे पद का अर्थ है, ऊंचा ऊंचाई का अर्थ निकलता है यहाँ पे, इसलिए क्या हो गया ये बहुव्रीहि समास। तो बिल्कुल सही है। नवजात द्विगु समास, द्विगु समास में क्या होना चाहिए कि पहला पद संख्यावाचक होना चाहिए। यहाँ नौ है, यहाँ नौ क्या है? नौ संख्या नहीं है, यहाँ नौ क्या है? विशेषण है। ठीक है, ये क्या कर रहा है? नौ मतलब नया, और जात मतलब जो जन्म लिया हो, जो नया जन्म हुआ हो, ठीक है, उसको कहते हैं नवजात शिशु। तो ये क्या है? नवजात क्या हो रहा है? कर्म मतलब विशेषण है, तो जहां विशेषण होते हैं वो क्या होता है? कर्मधारय समास होता है। या द्विगु समास नहीं होगा, ये क्या होना चाहिए? कर्मधारा है, कर्मधारय समास हो जाएगा। तो यही हमारे पास में गलत युग्म दे के रखा है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देवर्षि, देव है जो ऋषि, तो ये भी क्या है? कर्मधारा है, बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। तो ये थर्ड ऑप्शन जो कि गलत दे के रखा था। द्विगु समास देखेंगे, द्विगु समास इसमें से कौन सा है? छत्तीस, षटकोण, षणमुख या फिर छत्तीसगढ़। तो क्या हो जाएगा? अब द्विगु समास का हमको पता है कि पहला पद क्या होना चाहिए? संख्यावाचक होना चाहिए। अब यहाँ हम देखेंगे तो चारों ही ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है? संख्या दिख रही है। ठीक है, तो कैसे पता करें कि कौन सा होना? तो 36 किससे बना है? और 30, इसमें दोनों पद कैसे है? प्रधान है। 6 के बिना 30 का अर्थ नहीं निकलेगा 36 में, और 36 में 6 की भी आवश्यकता ही है। ठीक है, ये क्या है? द्वंद्व समास हो जाएगा। ये हो जाएगा षटकोण, 6 कोण, तो यहाँ पे बिल्कुल है द्विगु समास है ना? ये हमारे पास में सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। सन्मुख क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास। सन्मुख का क्या अर्थ होता है? 6 मुख वाले, मतलब 6 मुख वाले कौन है? कार्तिकेय भगवान। तो सन्मुख किसके लिए प्रयोग होता है? कार्तिकेय जी के लिए, तो इसलिए क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। छत्तीसगढ़ क्या हो जाएगा? 36 है गढ़, अगर ऐसा करेंगे तो द्विगु होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ क्या है? एक प्रदेश, विशेष प्रदेश हो गया। ठीक है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास में? बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तो द्विगु समास कौन सा है? तो षटकोण हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन सही। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रति उपसर्ग नहीं है। क्या बोला है इसमें? नहीं पूछा है कि प्रति उपसर्ग किसमें नहीं है, तो बताना है। तो प्रति हमको किसी में नहीं दिख रहा वैसे। अब देखेंगे कि इसमें संधि हुई है, ये शब्द क्या है? प्रति और उष्ण। ठीक है, उस, ये उष्ण नहीं है, उस है, उसका अर्थ होता है सवेरा, है भोर। प्रत्यर्पण क्या किससे बना है? प्रति और अर्पण से। यहाँ पे प्रति उपसर्ग है, इसमें भी प्रति उपसर्ग है। प्रतीक किससे बना है? प्रति और इक से, इसमें भी प्रति उपसर्ग है। और ये जो है प्रतिष्ण, इसमें प्रति उपसर्ग नहीं है, तो ये हमारे पास हो जाएगा चौथा सही। देखिए कि इसमें कौन सा उपसर्ग है, तो यह है प्र उपसर्ग, और शब्द होता है तीक्ष्ण। ठीक है, यहाँ पे शब्द क्या है? तीक्ष्ण है, और इसमें उपसर्ग कौन सा है? तो प्र उपसर्ग है, तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। सुपसर्ग नहीं है, अब आपको बताना सुपसर्ग इसमें नहीं है। सौभाग्य, स्वल्प, सुखद और सुक्ति, इसमें से किसमें नहीं है? देखेंगे सौभाग्य, ये हो जाएगा सु, भाग और यह प्रत्यय। तो इसमें क्या है? सुपसर्ग प्रत्यय कौन सा? यह प्रत्यय, तो सुपसर्ग नहीं पूछा है, तो इसमें तो सुपसर्ग है। स्वल्प में देखेंगे तो जाएगा सु और अल्प, इसमें भी कौन सी संधि है? यन संधि है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ऊ बदला किसमें बदल गया? व में बदल गया है। यहाँ पे क्या सुपसर्ग है? सुखद में देखेंगे तो ये है सुख और द,
तो यहाँ पे सुख शब्द है, उपसर्ग नहीं है। यही हमारे पास में हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, जिसमें कि उपसर्ग नहीं है। सुक्ति में क्या है, तो सुक्ति में से उपसर्ग है सु और उक्ति, और ये ऊ छोटा ऊ और ये छोटा ऊ मिलकर क्या बन गया, बड़ा ऊ बन गया। और यहाँ बड़ा ऊ बन गया तो कौन सी संधि हो गई, ये दीर्घ स्वर संधि हो गई। तो सुक्ति में कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। अप्रत्यय नहीं है, आपको बताना कि अप्रत्यय किसमें नहीं है, स्वर में, भार में, कौशल में या फिर सरस में, इसमें अप्रत्यय नहीं है। अप्रत्यय की खासियत है कि ये दिखता नहीं है। चलिए बताइए इसमें से किसमें नहीं है। इसके शब्द के साथ में आप कमेंट करिए कि स्वर में अगर अप्रत्यय है तो इसका शब्द क्या है। देखिए स्वर में है, ये सुर शब्द है और अप्रत्यय है, अप्रत्यय लगने से बन गया स्वर। भार में क्या है, भार शब्द है और अप्रत्यय है, इससे बन गया भार। कौशल में क्या है, कुशल शब्द है और अप्रत्यय लगने से बन जाता है कौशल। सरस में क्या है, स उपसर्ग है और रस शब्द है। तो यहाँ पे क्या है, अप्रत्यय नहीं है, तो हमारे पास चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें कि मानव, मानव में भी कौन सा प्रत्यय है, तो अप्रत्यय, बना किससे है, मनु और अ से। वैसे हो जाता है पांडव, पांडव में भी कौन सा प्रत्यय, अप्रत्यय है, क्योंकि बना किससे, पांडु से, और अप्रत्यय लगने से बन गया पांडव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। मूल शब्द और प्रत्यय सही है, कौन सा ऑप्शन है जिसमें कि मूल शब्द और प्रत्यय का विग्रह बिल्कुल सही किया गया है। रुलाई, रूल और आई है क्या, नहीं है, गलत। ये क्या होना चाहिए, रुलाई किससे, रोना से संबंधित है ना, तो रो और आई हो जाएगा, रो और आई से बन जाता है रुलाई। खदान, खद और आन नहीं होता है, खदान किसको कहते हैं, जिसको खोदा जाता है, ये खोदने से संबंधित है, तो जाएगा खोद और आन से बन जाएगा खदान। दोबारा, दो बारह, है ना, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, यही हमारे पास में विग्रह बिल्कुल सही है। सिंचाई, सिंचाई में क्या गलती है इसके विग्रह में, तो देखेंगे ये जो सीच है गलत लिखा है, ये होगा सीच और आई से बनेगा सिंचाई, इसमें बड़ी रहेगी, है ना, छोटी नहीं आएगी। तो जो सही वाला है वो है थर्ड ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए, चोर का पर्यायवाची है, चोर का पर्यायवाची कौन सा है बताइए। तो चोर का पर्यायवाची मूषक है क्या, तो बिल्कुल है ना, मूषक को ही क्या कहते हैं, चोर कहते हैं। चोर के और एक दो पर्यायवाची मुझे बताइए आप कमेंट में, अगर आपको याद हो तो। ठीक, इच्छुक क्या हो जाएगा, ईसु, ये किसका पर्यायवाची होता है, बाण का। तीर हो गया, विसिक हो गया, कलत्र, ये किसका पर्यायवाची है, ये पत्नी का। चारु किसका है, सुंदर का। चारु चंद्र की चंचल किरणें, मतलब सुंदर किरणें। तो हमारे से क्या पूछा गया, चोर का पर्यायवाची पूछा गया, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पर्यायवाची की पूरी मैंने क्लास 3 से डाल के रखी है, जिसमें देवताओं के पर्यायवाची अलग है, बाकी आपको वन के पर्यायवाची अलग मिलेंगे, और मानव से संबंधित उनके अंग की, उनकी रिश्तेदारी जो भी होती है, उनके पर्यायवाची आपको अलग क्लास में मिलेंगे। तो ऐसे आपको कम से कम 150 पर्यायवाची सीखने को मिल जाएगी, क्लास आप जाके देख सकते हो प्ले लिस्ट में। चलिए, सभी शब्द पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है ना, कि किसमें ऐसा शब्द है जो कि सभी पर्यायवाची नहीं है। तो देखेंगे तटिनी, सलीला, शैलजा, निम्नगा। तटिनी किसको कहते हैं, जिसमें तट होते हैं, तो नदी में दो
तट होते हैं इसलिए उसको तटीनी कहते थे, नदी का पर्यायवाची है। सलीला क्यों कहते हो, सल सल कह के बहती है ना, इसलिए उसको सलीला कहते हैं, तो नदी का पर्यायवाची है। सैलजा पर्वत से निकलती है, सेल से, है ना, मतलब पर्वत से जन्म होता है नदी का, इसलिए उसको क्या कहते हैं, पर्वत से संबंधित, इसलिए सैलजा, तो ये भी नदी का पर्यायवाची है। सलीला भी है। निम्नगा ऊंचाई से निम्न की ओर जाती है, उतार की ओर जाती है, इसलिए निम्नगा नदी का पर्यायवाची है। तो सभी किसके पर्यायवाची है, नदी के पर्यायवाची है। भामिनी स्त्री का पर्यायवाची है। वनिता स्त्री का पर्यायवाची है। वामा भी स्त्री का है, लेकिन पत्नी है ना, नारी का पर्यायवाची और पत्नी का पर्यायवाची अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या है, ये पत्नी अलग से आ गया है, बाकी तीनों किसके पर्यायवाची है, नारी या फिर स्त्री के। तो ये हमारे पास में सही हो जाएगा, इसमें सभी पर्यायवाची सही नहीं है, तो नहीं पूछा है, इसमें एक अलग से अपवाद दे दिया है, इसलिए ये हमारे पास ऑप्शन सही हो जाएगा। घोटक घोड़े को, सैंधव तुरंग वाजी, ये किसके हैं, घोड़े के पर्यायवाची है। कल दौत जात रूप रजत और रूपा, ये किसके पर्यायवाची है, तो ये है चांदी के। सेकंड ऑप्शन यहाँ सही हो जाएगा। चारों के चारों इसमें स्त्री के पर्यायवाची नहीं देखे रखे, एक उसमें पत्नी का पर्यायवाची दे दिया। चलिए, विलोम युग्म सही नहीं है, कौन सा विलोम युग्म सही नहीं है, नहीं पूछा है। अवर प्रवर, वर मतलब होता है श्रेष्ठ, है ना, अब प्र लग गया मतलब विशेष रूप से जो श्रेष्ठ हो, अ लग गया जो श्रेष्ठ ना हो, तो बिल्कुल आपस में पर्यायवाची है। दीर्घ का ह्रस्व होता है, आद्र का अनाद्र होता है, ये तीनों ही कैसे है, बिल्कुल सही है। रिजु का सरल नहीं होता है, रिजु का अर्थ सरल होता है, ये दोनों क्या समानार्थी है, इनके पर विलोम क्या हो जाएंगे, रिजु का विलोम क्या होता है, वक्र, और वक्र का अर्थ क्या होता है, टेढ़ा, ठीक है। वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा, और रिजु को ही क्या कहते हैं, सरल कहते हैं। ये समानार्थी और इसका विलोम क्या हो जाएगा, वक्र हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, इसलिए ये गलत दे के रखा है, ठीक है, तो चौथा ऑप्शन हमारे पास सही हो जाएगा। विलोम युग्म सही है, आपको बताना इसमें से विलोम युग्म कौन सा है जो सही है। उत्तेजन मतलब उत्तेजना उत्पन्न होना, मतलब कि किसी को उभारना, चढ़ाना, है ना। अब प्रशमन मतलब कि शांत करना, तो ये आपस में विलोम है और बिल्कुल सही है, तो पहला ही सही हो गया हमारे पास। बाकी देखते हैं, आकुल व्याकुल दोनों ही क्या बेचैन का अर्थ है, तो दोनों बेचैन के क्या हो गए, समानार्थी हो गए, तो विलोम नहीं है। हताशा निराश, हताश होना निराश होना, तो ये भी क्या हो गए, आपस में समानार्थी हो गए। कटु का तिक्त, तो कटु और तिक्त भी आपस में क्या हो गए, समानार्थी हो गए, है ना। कटु का क्या होना चाहिए, मधुर होना चाहिए था, लेकिन ये देखो ये तीनों क्या समानार्थी देके रखे, और यही हमारे पास में विलोम युग्म सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वाक्यांश के लिए एक गलत, के लिए गलत युग्म बताना आपको, है ना। जो वाक्यांश देके रखा है उसमें गलत युग्म कौन सा है। लाभ की इच्छा के लिए जो शब्द होता है वो क्या होता है, लिप्सा होता है, तो बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलती नहीं। जीतने की इच्छा क्या कहलाती है, जिगीसा कहलाती है ना, ये जीविसा ये नहीं होगी, है ना, इसके जगह क्या होना चाहिए, जिगीसा। जीतने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिगीसा कहते हैं, और जीविसा किसको कहते हैं, जीने की इच्छा। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं, जिजीविसा, ये होती है जीने की इच्छा, और जीतने की इच्छा क्या होती है, जिगीसा होती है। जानने की इच्छा जिज्ञासा, बिल्कुल सही है। खाने की इच्छा बुभुक्षा, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो गलत युग्म देके रखा है वो सेकंड वाला देके रखा है, ठीक है। चलिए, वाक्यांश के लिए गलत युग्म है, तो आपको बताना है वाक्यांश के लिए गलत युग्म कौन सा है। झूठ बोलने वाला, झूठ बोलने वाला मितभाषी होता है क्या, नहीं होता, ये पहले ही यहाँ पे गलती पकड़ा गई ना, तो ये हमारे पास में पहले ही सही हो गया। पहाड़ के नीचे की भूमि को क्या कहते हैं, उपत्यका, तो बिल्कुल नीचे की भूमि को उपत्यका कहते हैं, और ऊपर की अगर भूमि है, पहाड़ में ऊपर की जो बराबर की भूमि होती है
उसको क्या कहते हैं, अधित्यका कहते हैं। जैसे पहाड़ है और ये नीचे की ये समतल भूमि है, तो इसको हम क्या कहेंगे, उपत्यका कहेंगे। और यहाँ पे पहाड़ के यहाँ पे अगर ऊपर में ऐसे समतल आपको भूमि दिख जाए, इसको क्या कहेंगे, अधित्यका कहेंगे। अल्प भोजन करने वाला मितहारी हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये भी है ना। पहाड़ के ऊपर की समतल भूमि क्या होती है, अधित्यका, तो बिल्कुल सही है। ये तीनों सही दे के रखा, ऊपर का जो है वो गलत दे के रखा है। चलिए, नहर का तत्सम शब्द है, क्या हो जाएगा, नहर का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, जातिगृह, पीहर, नयघर, नौघर, क्या हो जाएगा, तो नौघर नहीं होता है, नयघर नहीं होता है, पीहर भी नहीं होता, क्या होता है, जातिगृह होता है ना, जातिगृह हो जाएगा। ये फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है, बताइए, इसमें से तत्सम शब्द कौन सा हो जाएगा। नारियल क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होता है, नारिकेल। गवाक्ष नहीं होता है शब्द, गवाक्ष होता है। अरे ये तत्सम शब्द होता है, लेकिन ये नहीं होता है, ये तो कट गया। आमलक होता है, आमलक क्या, तत्सम शब्द, थर्ड ऑप्शन सही। इसका तद्भव क्या हो जाएगा, आंवला हो जाएगा, ये तद्भव शब्द है। और आमलक क्या है, तत्सम है। अनूठा का क्या हो जाएगा, अनुच्य, ये क्या हो जाएगा, तत्सम शब्द हो जाएगा। और ये है तद्भव, ये हो जाएगा तत्सम। और नारियल शब्द क्या है, तद्भव है। तो हमसे पूछा है तत्सम शब्द बताना, तो तत्सम शब्द कौन सा है, आमलक है, जिसका तद्भव होता है आंवला। शुद्ध वाक्य है, इसमें से शुद्ध वाक्य बताना है कौन सा, कृपया आने की अनुकंपा करे, तुम्ही ने ही यह गलती की है, वह सदैव ही बीमार रहता है, किसने यह कहा था। चारों में से कौन सा वाक्य है जो गलत दे के रखा है, ये मतलब सही दे के रखा है, शुद्ध वाक्य बताना है। तो किसने यह कहा था, ये वाक्य बिल्कुल सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, ये हो जाएगा हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन सही। वह सदैव ही बीमार रहता है। अब सबसे पहले आपको समझना होगा सदैव शब्द, सदैव बना है सदा और एव से। सदा का अर्थ होता है हमेशा, एव का अर्थ होता है ही, जो हमेशा ही, तो सदैव ही। तो जब इसी में आ गया है सदैव में ही क्या आ गया, ही का प्रयोग हो चुका है, तो यहाँ पे ही की आवश्यकता नहीं है, सदैव के साथ ही का प्रयोग गलत है, तो इसलिए ये वाक्य क्या है, गलत हो जाएगा। वह सदैव बीमार रहता है, ये कह सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं वह सदा ही बीमार रहता है, ऐसे कह सकते हैं, दोनों एक साथ नहीं आएगा। तुम्ही ने ही यह गलती की है, अब ये है तुम, उसमें लग गया ही, और यहाँ भी आ गया ही, दोनों जगह ही आ गया एक ही अर्थ में, तो ये यहाँ पे भी गलत वाक्य हो गया। ठीक है, तुमने ही, ये होना चाहिए था तुमने ही, तब सही हो जाते हैं वाक्य। ठीक है, अगर तुम्ही ने तो ही नहीं आएगा। कृपया आने की अनुकंपा करे, या तो शब्द वाक्य होना चाहिए आने की अनुकंपा करे या आने की कृपा करे। अनुकंपा और कृपा दोनों एक ही अर्थ देते हैं, इसलिए दोनों एक साथ में प्रयोग नहीं होंगे। ठीक है, तो तीनों में इस प्रकार से गलतियां हैं, चौथे में कोई गलती नहीं, तो चौथा वाक्य बिल्कुल सही है। अशुद्ध वाक्य है, उन्होंने उसकी आड़े हाथों खबर ली। अब देखिए, आपने मुहावरा पढ़ा होगा कि आड़े हाथों लेना, तो आड़े हाथों लेने का ही अर्थ होता है खबर लेना, तो आड़े हाथों खबर ली, खबर ली नहीं आएगा, यहाँ पे खबर शब्द नहीं आएगा, आड़ो हाथ, उन्होंने उसकी आड़े हाथों ली। ठीक है, मतलब उसको आड़े हाथों लिया, ये होना चाहिए, तो खबर इसमें नहीं आएगा, खबर शब्द का ही अर्थ हो जाता है उसमें।
ठीक है, तो खबर शब्द नहीं आएगा तो पहले ही क्या हो गया, अशुद्ध हो गया। तो हमारे पास यही सही हो जाएगा कि अशुद्ध वाक्य पूछा है। वह आज जाएगा, कोई गलती नहीं है। उसको हर चौथे दिन दौरा पड़ता है, तो बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है। वह हमारे यहाँ रोज आता है, सही है, यहाँ पे कोई गलती नहीं है। गलती इसी में है, उन्होंने उसकी आड़े हाथ से खबर ली। आड़े हाथ लेना ही खबर लेना होता है। लालटेन शब्द है, लालटेन शब्द कौन सा है, तत्सम है क्या, तद्भव है क्या, देशज है क्या, विदेशज है, कौन सा है? तत्सम नहीं है, तद्भव भी नहीं है, देशज भी नहीं है, कौन सा है? विदेशज है। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और विदेशज में भी ये लालटेन किस भाषा का शब्द है? यह है अंग्रेजी भाषा। ठीक है, चलिए। कारतूस शब्द है, कारतूस किस भाषा का शब्द है? अरबी का, फारसी का, फ्रेंच का या फिर तुर्की का? अरबी नहीं है, फारसी नहीं है, तुर्की नहीं है, क्या हो जाएगा? फ्रेंच भाषा का शब्द है। जो कारतूस है वो किस भाषा का है? फ्रेंच भाषा का है। क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा है। अब आपको बताना क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है। आलस्य किससे बना है? आलसी से। और आलसी क्या है? विशेषण है। ये विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा है। बुराई किससे बना है? बुरा से। और बुरा क्या है? बुरा क्या हो जाएगा यहाँ पे? विशेषण। थकावट किससे बना है? थकना से। और थकना क्या है? क्रिया है। और क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा थकावट है, तो ये हमारे पास सही हो जाएगा। बुढ़ापा क्या है? ये बना है बूढ़ा से। और बूढ़ा क्या है? संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। इसलिए संज्ञा से बनी भाववाचक, जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा है बुढ़ापा। हमसे पूछा है क्रिया से बनी, तो क्रिया से बनी सिर्फ एक थकावट है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। पशुता शब्द में संज्ञा है। चलिए, पशुता शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक नहीं है, जातिवाचक भी नहीं है, द्रववाचक भी नहीं है, कौन सी हो जाएंगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। पशुता को देख नहीं सकते, ठीक है, एक भाव है वो, इसलिए ये क्या हो जाएंगी? भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित हो उसे कहते हैं। अब बताइए, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे क्या कहते हैं? विशेष, विशेषण, क्रिया या फिर क्रिया विशेषण। क्या कहा है? जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति, मतलब कि संज्ञा किस प्रकार से है ना? तो कोई संज्ञा है, जैसे कि राम है, तो हम इसकी व्याप्ति किससे बताएंगे? इसके सामने जो शब्द आ गया, क्या आ गया? ईमानदार। ईमानदार राम, राम कैसा है? तो ईमानदार है, तो ईमानदार क्या बता रहा है? इसकी संज्ञा की क्या कर रहा है? व्याप्ति बता रहा है। तो ईमानदार यहाँ पे क्या है? विशेषण है। तो जो जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित तो उसे क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए, विशेषण संज्ञा से नहीं बना है। ऐसा विशेषण शब्द बताना आपको जो संज्ञा से नहीं बना। ठीक है, प्रश्न को आपको समझ में आना चाहिए, है ना? पहले प्रश्न को समझना पड़ेगा। तो श्रीमान भी विशेषण है, दादी भी विशेषण है, सुंदर भी विशेषण है, और चमकीला भी क्या है? विशेषण है। लेकिन आपको ऐसा बताना है जो संज्ञा से नहीं बना है। तो श्रीमान किससे बना है? श्री और मान से। तो श्री क्या है? संज्ञा है, ठीक है, तो ये भी संज्ञा से बना हुआ है। दानी किससे बना है? दान से। और ये प्रत्यय से, तो दान भी क्या है? संज्ञा है। सुंदर किससे बना है? सुंदर क्या है? एक मूल शब्द है, ये मूल विशेषण है, ये किसी से नहीं बना है, ये संज्ञा से नहीं बना है, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। चमकीला किससे बना है? चमक से। और चमक भी क्या है? संज्ञा है। चमक और ईला,
तो ये तीनों ही क्या है, संज्ञा से बने विशेषण है। सुंदर क्या है, मूल विशेषण है, वो किसी से नहीं बना है। द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग है, द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है बताना। मोर नाच रहा है, तो मोर नाच रहा है तो ये क्या हो जाएंगी, अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया हो जाएगी। हाँ, इसमें कोई कर्म ही नहीं है, तो एक कर्म भी नहीं है, दो कर्म भी नहीं है। महेश ने खाना खाया, तो यहाँ पे खाना क्या है, कर्म है, तो ये एक कर्म है। और क्रिया कैसी है, सकर्मक है। द्विकर्मक क्रिया हमेशा कैसे होंगी, सकर्मक क्रिया हो। रावण ने राम ने रावण को मारा, यहाँ पे एक कर्म है, तो एक कर्म है तो ये भी क्या, सकर्मक है। द्विकर्मक मतलब कि द्वि मतलब दो, और कर्म जिसमें दो कर्म। ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, ममता ने कुत्ते को रोटी खिलाई, कुत्ता एक कर्म हो गया और रोटी दूसरा कर्म हो गया। यहाँ पे दो कर्म है, इसलिए द्विकर्मक क्रिया किसमें प्रयोग हुई है, चौथे वाले ऑप्शन में। ये हो जाएगा हमारे पास में, चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, वह खेल रहा है, इसमें आपको क्रिया बताना है। कृदंत, अकर्मक, सकर्मक या फिर संयुक्त। खेल रहा है, तो खेल रहा है तो इसमें क्या है, खेलना, नॉर्मल खेलना। अगर जहाँ पे क्रिया कर्म पे आधारित नहीं हो, सीधा अर्थ किस पे पड़ता है, कर्ता पे, तो क्या होती है, अकर्मक होती है। यहाँ पे कर्म नहीं है, ठीक है। अगर वह यहाँ कहा होता, वह रो रहा है, वह खेल रहा है, वह सो रहा है, वह दौड़ रहा है, ये सब क्या है, अकर्मक क्रिया है। अगर यहाँ होता वह फुटबॉल खेल रहा है, तो क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तब फुटबॉल यहाँ कर्म हो जाता, तो सकर्मक हो जाती। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगी, ये सेकंड ऑप्शन सही, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। चलिए, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, ये पूछा है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन प्रकार होते हैं इसके। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, और एक होता है अन्य पुरुष। वह क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। हम क्या है, पुरुषवाचक है। तुम क्या है, पुरुषवाचक है। तो वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। हम क्या हो जाएगा, हम हो जाएगा उत्तम पुरुष हो जाएगा। और तुम क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष हो जाएगा। और कौन क्या है, प्रश्नवाचक, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। कौन कौन सा सर्वनाम है, तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम। कोई कुछ सर्वनाम है, कोई कुछ सर्वनाम का कौन सा भेद, कोई आया, कुछ खा लिया, तो इसमें निश्चितता है क्या, कोई निश्चितता नहीं दिख रही। जहां निश्चितता ना दिखे वो क्या हो जाएंगी, अनिश्चित। तो संबंध नहीं दर्शाता है, निश्चयवाचक नहीं है, निजवाचक नहीं है, क्या हो जाएगा, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये हो जाएगा हमारे पास, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, ऋषि का स्त्रीलिंग है, ऋषि का स्त्रीलिंग बताइए क्या, ऋषिनी, ऋषि पत्नी, ऋषिका या फिर ऋषि। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋषि पत्नी हो जाएगा, ऋषिका नहीं होगा, ठीक है। अगर आप गूगल करोगे तो आपको ऋषिका मिलेगा। ऋषिका किसका होता है स्त्रीलिंग, इसका पुल्लिंग क्या होता है, ऋषिक होता है। ऋषिक का अर्थ क्या होता है, ऋषिका का, जो ऋषिक ही होते हैं, लेकिन ऋषि से निम्न वर्ग के, नीचे के, जो उनके पुत्र होते हैं,
उसको कहते हैं ऋषिक, और जो पुत्री होती है उसको कहते हैं ऋषिका, है ना। अगर ऋषि पुत्र है तो ऋषिक हो जाएगा, ऋषि पुत्री है तो ऋषिका हो जाएगी। तो जो ऋषि है उसकी अगर स्त्रीलिंग देखे तो क्या हो जाएगा, ऋषि पत्नी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। साधु का स्त्रीलिंग है, साधु का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, साधु नहीं होगा, क्या नहीं होगा, साध्वी हो जाएगा। ये सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। साधुआइन भी नहीं होता, साध्वियों भी नहीं होता है, इसका हो जाता है साध्वी। मगरमच्छ का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, मगरमच्छ का स्त्रीलिंग बताइए। मगरमच्छी, मगरमच्छा, मादा मगरमच्छ या फिर मगरमच्छानी। तो मगरमच्छ क्या है, पुल्लिंग शब्द है, सदैव पुल्लिंग, नित्य पुल्लिंग है। अगर इसका हमको स्त्रीलिंग बनाना है तो इसके साथ हम मादा शब्द जोड़ सकते हैं, है ना, कि मादा मगरमच्छ। ये हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। बाल का स्त्रीलिंग है, बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, व्याकरण में जो बाल होता है इसका अर्थ क्या होता है, बालक से होता है। ठीक है, तो बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बालिका होगा क्या, नहीं, बाटिका नहीं, बाला हो जाएगा, बाली भी नहीं होगा। बाल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बाला हो जाएगा, और बालक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बालिका हो जाएगा। जैसे होता है अनाथ, अनाथ का स्त्रीलिंग क्या हो जाता है, अनाथा हो जाता है, अनाथनी नहीं होगा। ठीक है, क्या होगा, अनाथा होगा। इसमें आ लग गया, वैसे बाल में आ लगा के बाला, इसका क्या हो जाता है, स्त्रीलिंग। तो हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, घुटने टेकना मुहावरे का अर्थ है, क्या हो जाएगा, घुटने टेकना मतलब कि घुटने में दर्द होना, नहीं, दुखी होना, ये भी नहीं होगा, हार मान लेना, है ना, उसमें घुटने टेक दिए मतलब हार मान ली। तो ये हो जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, विजय प्राप्त करना नहीं होगा। तलवार की धार पर चलना, तलवार की धार पर चलना मुहावरे का अर्थ है, क्या हो जाएगा, नुकीला होना, पराजित कर देना, ईर्ष्या करना, या फिर कठिन कार्य करना। तो तलवार की धार कैसी होती है, नुकीली होती है, लेकिन मुहावरा है तो इसका अर्थ और कुछ निकलेगा। तो नुकीला होना तो नहीं होगा, पराजित कर देना भी नहीं होगा ना, धूल चटा देना तो वो हो जाता है पराजित कर देना, ईर्ष्या करना नहीं होगा, कठिन कार्य करना। तलवार की नोक पे चलना मतलब बहुत मुश्किल काम है, बहुत कठिन कार्य है, तो कठिन कार्य करना हो जाएगा इसका सही अर्थ। तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास लास्ट प्रश्न था आज की कक्षा का। ये क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।